तो कैसे हो बच्चा लोग? आई होप आप लोगों के पेपर अच्छे जा रहे होंगे। एंड आई नो कि वीडियोस बहुत लेट आती हैं, मेरी कुछ ज़्यादा ही लेट आती हैं। रीजंस है बिहाइंड कि मेरे पास माइक वगैरह नहीं था, सेटअप वगैरह नहीं था, तो इन सबको अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम वगैरह लग गया मेरा। बट कोई नहीं, आई होप कि आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म इम्पैक्ट्स एंड सोर्स ऑफ टूरिज्म इंफॉर्मेशंस। एंड आई होप कि वीडियोज़ अब जल्दी जल्दी आएंगी, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहिए। वैसे तो मैं इसके आगे की ही टॉपिक लेके आऊँगा, लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा हुई तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज करूँगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म इम्पैक्ट्स। तो आप सभी को पता ही है लॉजी क्या होती है, स्टडी होती है। टाइपो क्या होता है, टाइप्स होते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इन 6 कैटेगरीज को ही हम स्टडीज़ करेंगे। तो पहली हमारी क्या है, इकोनॉमिक, फिर इन्वायरमेंटल, सोशल एंड कल्चर, सर्विसेज, टैक्सेस एंड कम्युनिटी एटीट्यूड। तो ये टोटल 6 आपकी कैटेगरीज हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर में एक इम्पैक्ट डालती है, मतलब अपना मेजर रोल ये लोग निभाते हैं इसके अंदर में, ठीक है। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एज यू कैन इमेजिन कि अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है या जस्ट एक्सप्लोर कि टूरिज्म क्यों आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा रहा है, ठीक है। कैसे वो एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ाएगा, या फिर क्या वैल्यू है इसकी हमारे पास में। तो थोड़ा सा सोच के देखो, अगर कोई भी बंदा, इमेजिन करो आप ही जा रहे हो, ठीक है। आपको मैं भेज रहा हूँ अमेरिका। आप अमेरिका के अंदर में गए, वहाँ की मॉन्यूमेंट्स वगैरह विजिट करने गए हो। तो अब आप लोग कमेंट करके ये बताना कि आप अमेरिका के अंदर में कौन से मॉन्यूमेंट्स विजिट करने जाना पसंद करोगे, ठीक है। तब मैंने आपको वीज़ा लगाया, आपका पासपोर्ट लगाया, ठीक। अब मैंने आपको भेजा बाहर, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मैंने आपको बाहर भेजा है तो आपके पास में कुछ पैसे भी होने चाहिए। आप यहाँ की करेंसी तो यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पे आपके पास डॉलर्स हैं, ठीक है। आपके पास अब मान लीजिए 1 लाख डॉलर है, ठीक। अब 1 लाख डॉलर आपको मैंने कहा है कि वहाँ पे आपको स्पेंड करना है। और ये मतलब एक तरीके से मान लो ये आपका बजट है, ठीक। तो आपके पास 1 लाख डॉलर है। अब वहाँ पे आप गए, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर किया, आपने देखा कि वहाँ पे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, कैसे वहाँ का कल्चर है। और आपने वहाँ की पिक्स, वहाँ पे जो बड़े बड़े मेजर्स एरियाज़ हैं वहाँ की आपकी पिक्स ली आपने, वहाँ के ट्रैफिक्स एरिया को देखा, पुलिस मैनेजमेंट्स को देखा, फायर मैनेजमेंट को देखा, आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी। तो जनरली आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, टाइम दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ की फैसिलिटीज़ देखनी थी, ठीक। और वहाँ के आपको मॉन्यूमेंट्स देखने थे। यही होता है टूरिज्म का मतलब। आप कहीं भी जाते हो, मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हो, अपना पैसा खर्च करने जाते हो। सिंपल यही चीज़ जब हम इंडिया के अंदर में लगाते हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक। वैसे हाँ, आप लोग वापस आ सकते हो अब इंडिया में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मान लो बाहर के बंदे को हम लोग इंडिया में ला रहे हैं, ठीक। इंडिया में आया वो, हमारे किसी भी मॉन्यूमेंट के पास में भेज देते हैं। इंडिया गेट भेज दिया, मान लो इंडिया गेट भेज दिया, तुम्हारी मर्जी है, कहीं भी भेज दो, ठीक। हमने इंडिया गेट भेजा उसे। इंडिया गेट के पास में आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉप्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे शॉप्स होते हैं जो चलते भी हैं, ठीक है। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे कैमरामैन वगैरह हो गए, वहाँ पे कुछ चीज़ बेचने वाले लोग हैं, ठीक है। तो उनकी क्या शॉप्स वगैरह एक जगह स्टेबल नहीं है। वो लोग चलते फिरते अपनी जो जो सामान है वो सारे बेचते रहते हैं, ठीक है। तो जो बाहर का बंदा है, सबसे पहले उसको अपनी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी इंडियन करेंसी में, ठीक। अब इंडियन करेंसी में उसने चेंज करवाया, अब उसके पास में आके रुपीज़। अब मान लो कि कोई भी एक सामान खरीद रहा है यहाँ पे आके, खाने की या फिर पहनने की या फिर मेडिकल की, कोई सी भी अगर चीज़ खरीदता है तो हर एक चीज़ के अंदर यहाँ पे जीएसटी लगती ही लगती है, ओके। जीएसटी लगी, 18% जीएसटी, ये डायरेक्ट डायरेक्ट पूरा टैक्स हमारे गवर्नमेंट के पास चला गया। अब गवर्नमेंट के पास में अगर ये टैक्स गया तो वो ऑफकोर्स सी बात है कि उसमें का कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर में लगाएगी ही लगाएगी, ठीक। अब वो कौन कौन सा एरिया हो सकता है,
वाटर फैसिलिटीज़ में हो सकता है, सीवर फैसिलिटीज़ में हो सकता है, साइड वॉक्स में हो सकता है, लाइटिंग्स में हो सकता है, पब्लिक पार्किंग्स में हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, कंट्रोल एंड लैंडस्केपिंग एंड बहुत सारे मेजर एरियाज़ हैं जिनके अंदर में ये सारी चीज़ें या डेवलपमेंट की जो बात है ये सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक, पहली चीज़ तो ये हुई कि डेवलपमेंट होगी। सेकंड चीज़ क्या होगी कि जो भी वहाँ के आसपास के लोग थे या फिर जिनके पास में जॉब्स वगैरह नहीं थी, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, कोई भी बिजनेस आइडिया होगा उनके पास में, वो सारी मतलब अपने एक छोटा बिजनेस ओपन कर लेते हैं। छोटा बिजनेस ओपन करने से क्या होता है उनके पास में एक लो वेजेस बनता है। ठीक है, अब धीरे धीरे यही लो वेज कब हाई पेइंग में चेंज हो जाएगा किसी को नहीं पता, है ना। क्योंकि जैसे जैसे टूरिज्म ट्रैफिक बढ़ेगा किसी एरिया में तो वहाँ की जो सैलरी पैकेज है वो भी बढ़ जाएगी लोगों की। ठीक है, सैलरी कह लो या फिर उनके यहाँ का प्रॉफिट कह लो, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात होती है कि एक पर्सन मतलब किस स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ पे रह रहा है। ठीक है, वो उसी हिसाब से अपना पैसा लगाएगा और उसी हिसाब से पूरा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि अब एक चीज़ जान लेना, अगर किसी ने बहुत पैसा लगाया किसी चीज़ में तो ऑफकोर्स सी बात है वहाँ का जो रेंट होगा या फिर जो अमाउंट होगा, ठीक है, वो हाई ही होगा। लेकिन जो बाहर से बंदे आए हैं उनको वो उतना हाई नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उतना सब देख चुके हैं अपनी कंट्रीज़ में कि हाँ वहाँ पे क्या वैल्यू है चीज़ों की। ठीक है, क्या प्राइस चल रही है और इंडिया में क्या प्राइस चल रही है, उन्हें तो तब भी ये सस्ता लगेगा क्योंकि आपको पता है कि डॉलर जो है इंडियन रुपीज़ से कितना महंगा है। ठीक है, तो सेम ये जो मैंने पूरी आपको महाभारत और रामायण सिखा है इसके अंदर में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जॉब की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट कर रही है। किसकी वजह से कर रही है, टूरिज्म की वजह से कर रही है। ठीक, चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, इस पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपको दो प्रकार से पड़ेगा। पहला क्या, पॉजिटिव, और दूसरा क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे हो सकता है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर में, जस्ट लाइक कि अब कोई गोवा वाले साइड पे गया, ठीक है, तो वहाँ पे उसको ओशंस दिखेंगे, है ना, ओशंस हैं, लेक्स वगैरह हैं। और ऐसे कोई एरिया पे चला गया जहाँ पे वाटरफॉल्स है या फिर हमारे जो माउंटेन्स वाले एरिया में वहाँ गया, या फिर जहाँ फ्लोरा एंड फाउना है, फ्लोरा क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं, फाउना क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जू वगैरह में गया, तो जो भी ये जगह जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग क्या करेंगे, उस जगह को विजिट करेंगे। ठीक है, वहाँ का सोसाइटी एरिया देखेंगे, रेजिडेंस एरिया देखेंगे। ठीक, अगर कोई बंदा माइग्रेट करके यहाँ इंडिया में आना चाहता है तो वो सबसे पहले रहने की जगह देखेगा। रहने की जगह किस प्रकार का देखेगा, जहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छी हो, वहाँ की शिवर सप्लाई अच्छी हो, रेंट थोड़ा सस्ता हो, आसपास में मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, स्कूल कॉलेज नियर बाय हो, अगर स्टूडेंट है तो, अगर मेडिकल के लिए आया तो हॉस्पिटल नियर बाय देखेगा, और सारी उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें देखेगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि वो हमारे यहाँ की सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, पहली बात। ठीक है, हमारे यहाँ की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहा है। सेकंड चीज़ क्या है कि ये डिसएडवांटेज कैसे करेगा, तो सबको पता है कि जो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है हम इसको एज अ क्लीन इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीन इंडस्ट्री कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ के होटल्स, रेस्टोरेंट, आपको अट्रैक्शन सब साफ़ सुथरे मिलेंगे। अगर साफ़ सुथरे नहीं होंगे तो टूरिस्ट आएंगे नहीं। ठीक, टूरिस्ट नहीं आएंगे, अपना पैसा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पैसा नहीं लगाएगा, टैक्स नहीं जाएगा, टैक्स नहीं जाएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक सर्कल में घूमती हैं चीज़ें। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ जो लोग हैं, ठीक है, वो अपने प्लास्टिक वगैरह या खाने पीने की चीज़ें वगैरह ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे, या फिर कूड़ा फैला के चले जाते हैं। तो ये जो क्लीन इंडस्ट्री है ना, क्लीन नहीं रह पाती। तो जिसकी वजह से हमारे ओशंस हैं या फिर लेक्स वगैरह हैं, वाटरफॉल्स वगैरह हैं, ये भी क्लीन नहीं रह पाते। ठीक है, ये भी गंदे हो जाते हैं, तो इनमें फिर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो सेम यही जो चीज़ है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कराती है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, अब देखो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो जनरली इसमें जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, हमारे ओशंस के ऊपर पड़ेगा, लेक्स के ऊपर पड़ेगा, मॉन्यूमेंट्स के वगैरह पड़ेगा। रेजिडेंस, रेजिडेंस किस टाइप में हो सकते हैं, या तो वो रिलीजन से जुड़ने आए हों, या तो आपके स्पिरिचुअलिटी हो गया, और मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, कॉलेज फैसिलिटीज़ हो गई, स्टडी मतलब एजुकेशन की पर्पज़ से हो गया। तो ये सारी ये पॉइंट्स है ना, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब हमारा चलते हैं थर्ड टॉपिक में, सोशल एंड कल्चर इम्पैक्ट्स।
होने को तो ये बहुत वास्ट टॉपिक हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल में मैंने आपको इतना बता दिया कि इसके अंदर इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है कि सोशल एंड जो कल्चर इम्पैक्ट है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री किस प्रकार से आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। अगर इसकी एडवांटेज की बात देखोगे आप लोग, तो सबसे पहले जो है टूरिस्ट का बिहेवियर देखते हो, कैसा उसका बिहेवियर है दूसरों के प्रति, ठीक है, उसका लाइफ स्टाइल देखते हो और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हम जो है अपने कल्चर को थोड़ा सा उनसे लोअर समझने लगते हैं। कुछ पीपल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे के कल्चर को देख रहे हैं तो सीखना बुरी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, अब हम लोग दूसरे के कल्चर को सीख रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज भी यही है कि हम अपने ट्रेडिशनल्स और कल्चर्स को भूल रहे हैं, ठीक है। उस हमें शर्म आ रही है अब अपनी कल्चर को फॉलो करने में, है ना। तो ये हमारा जो है डिसएडवांटेज आ जाता है। बैक कैसे हो गया वह, आओ, ठीक। अब सेकंड चीज़ क्या है कि अगर कोई बंदा हमारे यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग उसकी उनकी लैंग्वेज देखते हैं, उनके रहना खाना पीना जो सहन वगैरह है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। वो कितनी जल्दी हमारे कल्चर को अडॉप्ट करता है हम ये भी देखते हैं, और हम लोग कितनी जल्दी उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं ये भी देखते हैं। तो टूरिज़्म का सोशल और कल्चरली यही इम्पैक्ट पड़ता है कि हम लोग एक दूसरे के कंट्री के नॉलेज वगैरह वहाँ पे क्या है। देखो हर लोग तो दूसरे कल्चर में जाके रह नहीं सकता ना, इतने पैसे भी नहीं है, उनके पास वेजेस नहीं होते हैं जाने के लिए। और ये है कि कोई बंदा अगर हमारे पास में आ रहा है नियर बाय में रहने के लिए, तो हम उससे बातचीत करके ही पता लगा सकते हैं कि उसके आसपास की कंट्री का या फिर आपके उसकी सोसाइटी का क्या माहौल था। उस बंदे को देख के हम लोग बता सकते हैं कि उसके जो उसने एजुकेशन ली है वो कितनी अच्छी है, ठीक है। एक इंसान से बात करके पता चलता है कि उसकी एजुकेशन का लेवल क्या है। तो सेम यही चीज़ है, अगर वो बंदा किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उससे ये पता कर सकते हैं कि वो उसके जो आसपास में लोग रहने वाले हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। उसके खाने पीने का तरीका, उसको बोलने का तरीका से हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक। अब इसमें है जो दूसरा टॉपिक है, यही सेम लाइफ स्टाइल का है कि हम लोग उनके लाइफ स्टाइल्स को कॉपी कर रहे हैं एज लाइक कि अपना स्टैंडर्ड बड़ा दिखाने के लिए, बस और कुछ नहीं है। इसके अंदर डिसएडवांटेज में यही होता है, हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं, ट्रेड्स को भूल रहे हैं, लाइफ स्टाइल भूल रहे हैं। इसलिए सारी चीज़ें हमारे डिसएडवांटेज में आती हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के अंदर में आपसे पूछ सकता है बड़े प्रेम से, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब किस पे, सर्विसेज पे। अब इतनी रामायण गाने के बाद अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सर्विसेज हम किस टाइप की दे सकते हैं उन्हें। हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेजेस वगैरह जिसको हम अपनी एजुकेशनल सर्विसेज कहते हैं, एटीएम मशीन, ट्रांसपोर्टेशंस, और आपकी रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, कॉमर्स वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, सर्विसेज में। अब मैंने जितने भी नाम आपको जोड़ा है, ठीक है, इनको हम कहते हैं एमनिटीज़। क्या कहते हैं, एमनिटीज़, ठीक है। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो आपकी सारी चीज़ों को एक बार में रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो हम उनको सारे एमनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, दिन पर दिन उन्हें अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड कैसे करते हैं, अपने शॉप्स को अपग्रेड करके, रेस्टोरेंट्स को अपग्रेड करके, और अपने कॉमर्स ऑपरेशंस को अपग्रेड करके, ताकि टूरिज़्म अट्रैक्शन दिन पर दिन बढ़ता जाए और हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि इस जो ट्रेड के अंदर में है प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। 50% से ज़्यादा इसके अंदर में मार्जिन हो सकता है अगर आपके पास में अच्छा नॉलेज और अच्छे आइडियाज़ हों, ठीक है। तो सर्विसेज इस टाइप में होती है, आपको पता ही है कि सर्विसेज होती क्या है एग्जैक्टली। मुझे आई डोंट थिंक सो कि इतना बताने की ज़रूरत हो गया है। अगर मैंने एमनिटीज़ को, अगर एक बार में अगर आपने इस एमनिटीज़ को समझ लिया, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सर्विसेज क्या होती हैं। मेडिकल, ठीक है, एजुकेशनल, ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, एंड आपकी रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये सारे आपके एमनिटीज़ के अंदर में आते हैं, एटीएम वगैरह सब, ठीक है, ये एमनिटीज़ में आते हैं। जो हम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की बात करते हैं सब यही होते हैं, ठीक है। देन हम लोग आते हैं अपने न्यू टॉपिक, दैट्स इज पॉजिटिव। तो मैंने आपको बता दिया, ये 4 पॉइंट्स है, आप देख सकते हो, ठीक है। आप अगर सर्विसेज के बारे में अगर पॉइंट आते हैं लिखने के लिए तो आप ये 4 पॉइंट्स बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक।
टैक्सेस के बारे में जानते हैं। तो उतनी देर से मैंने आपको एनवायरनमेंट में बताया और इकोनॉमिक्स में बताया, सारी चीज़ें बताया कि क्या होता है जनरली क्या आ रहा है, हम लोग टैक्स रेवेन्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं अपने यहाँ की, ठीक है। तो इस टैक्सेस को लेने की वजह से हम लोग अपने इंडिया में जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं या फिर लेक्स वगैरह हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो सिर्फ टैक्स से इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पता है कि जो गवर्नमेंट वगैरह है, गवर्नमेंट बॉडीज़ वगैरह है, यही वहाँ के लिए पे आउट करेंगी, ठीक है। कम्युनिटी एटीट्यूड के अंदर में दो साइड हो सकते हैं, ठीक है। दो साइड कौन कौन सी, एक अपनी कंट्री और दूसरी सामने वाले की कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंट्रीज़ और उनकी कंट्रीज़ में फ़र्क यही होता है कि वो बंदा वहाँ से इकलौता बंदा होता है, ठीक है। हमारे यहाँ की सारे जो लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, उनका एटीट्यूड है, बात करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है हमारे यहाँ पे, ठीक। लेकिन हमारे अगर हम उनको देखेंगे, ठीक है, तो वो आया इकलौता बंदा है, ठीक, आया इकलौता बंदा है, तो हम उस इकलौते बंदे को देख के बताएंगे कि उसके आसपास का जो कम्युनिटी है या फिर जो सोसाइटी है वो किस सोसाइटी से आया है, ठीक है, किस कंट्री से आया है, हम जान सकते हैं। और साथ में कि उसके जो खाने पीने, रहने का तरीका, बोलने का तरीका क्या है, बस केवल उसी बंदे के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसके आसपास की सोसाइटी के बारे में जानेंगे, ठीक। तो इसके अंदर में अब आपका क्या क्या आता है, एक चीज़ समझना, अगर कोई भी विजिटर आ रहा है तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या चाहता है कि जो कम्युनिटी हो वो उनके पास में बात करने का तरीका अच्छा हो, उसके साथ में कोई मिसबिहेव ना हो। हर एक टूरिस्ट चाहेगा, अगर आप भी दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाए, है ना। तो ये जो एक लोकल बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा प्राइड करता है कि उसके कंट्री के अंदर में बाहर के विजिटर्स आ रहे हैं उसकी सिटीज़ को विज़िट करने के लिए, उसके मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए, उसके टेम्पल्स देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है, ठीक है। इंटरेस्ट की बात है कि बंदा क्या देखना चाहता है, मॉन्यूमेंट्स देखना चाहता है, रेजिडेंस देखना चाहता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देखना चाहता है। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वो घूमना पसंद करते हैं अपना, ठीक है। डेवलपमेंट हर जगह होती हैं, आपको पता ही है, मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर इसमें पॉइंट्स की बात करें तो यू कैन सी दी फर्स्ट चीज़ की हमारे लिए बहुत प्राइड की बात होती है, ठीक। सेकंड चीज़ की हमें अप्रिसिएट करना चाहिए अपने लोकल रिसोर्सेज के लिए, और जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी एटीट्यूड के अंदर में ही आती हैं, ठीक है। ये हमारी मतलब ऐसा चॉइस होता है कि हम लोग किस रेंज में या फिर कौन सी फैसिलिटीज़ के अंदर में सबसे पहले क्या डेवलप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक। और क्या क्या चीज़ें जो हैं हम अपनी बढ़ाने चाहते हैं। क्योंकि जितना भाई अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, जितनी हमारी कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होगी उतना ही ज़्यादा इस टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर में लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है और लोगों को चीज़ें पसंद भी आती हैं, ठीक। तो अगर कम्युनिटी एटीट्यूड पूछे तो आप ये केवल 3 चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, hence pride in the community, greater appreciation of the local resources, more facilities and range of the choice available, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे कम्युनिटी एटीट्यूड के अंदर में आती हैं। देन हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सोर्सेज ऑफ टूरिज्म। जैसा कि आप लोग यहाँ नाम से ही समझ सकते हैं कि सोर्सेज की बात हो रही है, कि ऐसा कौन सा सोर्स लगा है कि हमें टूरिज्म की इन्फॉर्मेशन पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने कुछ जासूस छोड़ने हैं केवल इन 4 सेक्टर्स में। कहाँ कहाँ? इंडस्ट्री, कहाँ गया भाई माउस, हाँ, इंडस्ट्री पीपल में, फिर ब्रोशर्स छापने के लिए, दूसरा पब्लिकेशंस करने के लिए, और तीसरा क्या है, अदर रिसोर्सेज। उस अदर रिसोर्सेज के अंदर में आपका सोशल मीडिया आ जाता है और न्यूज़पेपर्स वगैरह आ जाते हैं, आर्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पड़ोसी भी आ गए अदर रिसोर्सेज में, बताते हैं भाई, भाई मैं तो यहाँ घूमने गया था। सुना है ना, पड़ोसी आसपास के बताते रहते हैं, भाई मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, ये देखा मैंने, वो देखा। और आप सोचते हो कि ठीक है, पैसा आने दो, हम भी जाएंगे, देखा जाएगा। तो इंडस्ट्री पीपल्स के अंदर में सबसे पहले आते हैं ये दलाल, होलसेलर्स, ठीक है। ये जनरली क्या करते हैं कि एक पूरा का पूरा पैकेज जो है आपके लिए रेडी करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? रेडी करके रखते हैं,
ठीक। अब आइटनरी पूरा रेडी करने का सीन ये है कि आइटनरी का मतलब होता है पूरा का पूरा टूर पैकेज, जिसके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन, आपके होटल्स या मोटल्स होंगे, रेस्टोरेंट, खाने पीने का खर्चा, आपके फ्लाइट्स का खर्चा, तो सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक बार में आप पे करते हैं एक होलसेलर को, और वो क्या करता है आपके लिए पूरा पैकेज रेडी कर देता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। जनरली में होलसेलर्स करते क्या है, ठीक है, हमें यहाँ पे ये जानने का सीन है। थोड़ा सॉरी, मैं लड़खड़ा जाता हूँ बात बात पे। ठीक है, होलसेलर का क्या है जो सीन है, वो मान लीजिए किसी एक होटल में गया वो, ठीक है, टाइप करने के लिए, तो टाइप करने जाता है, वो कहता है कि मैं आपको महीने के 100 कस्टमर्स दूंगा, तो आप मुझे क्या बेस्ट प्राइस लेके देंगे। अगर वो भी बंदा कहता है भाई देखो, अगर एक एक बंदा आते हैं, मैं उनको 5000 में देता हूँ रेंट पर नाइट का, ठीक है, पर नाइट का देता है वो 5000। अगर आप मुझे महीने के 100 कस्टमर दोगे तो मैं आपको 4500 या फिर 4000 कर दूंगा। ठीक, तो कस्टमर को स्टिल 5000 के हिसाब से ही बेचता है, लेकिन या तो हो सकता है 4500 के हिसाब से बेचे अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन उसकी प्राइस जो होटल का मेन प्राइस है उससे वो कम रखेगा। क्यों? ताकि वो लोगों को लगे कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ इसके अंदर में बेनिफिट हुआ है, ठीक है, इसको यूज़ करने का। तो ऐसे ही करके जो सारी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन में, फ़्लाइट्स वगैरह में, तो इसका पूरा मार्जिन मिला के इनका काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा होता है। ओके, तो ये आता है हमारे इंडस्ट्री पीपल्स। इंडस्ट्री पीपल्स के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, आपके होलसेलर है, टूर ऑपरेटर्स हैं, नेशनल मतलब टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय वगैरह हैं, और इंडस्ट्री में जो फिल्म्स वगैरह बनाते हैं ये लोग भी घूमते हैं। तो जो भी आपके मतलब इंडस्ट्री के अंदर में है, ये सारे के सारे लोग आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये बेस्ट जगह है, ये वॉश जगह है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे ये आपको अच्छा मिलेगा। तो ये इंडस्ट्री के लोग हैं। कौन है? इंडस्ट्री के लोग। इंडस्ट्री के लोग कौन होते हैं? जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ सकते हो इंडस्ट्री पीपल्स या फिर टूर होलसेलर्स, टूर ऑपरेटर्स, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जिसके ये सेल्स एम्प्लॉय होते हैं। ये लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं कि आपको इस प्लेस पे जाना है, या फिर आपको इस प्लेस पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि सीजनल एरिया कुछ ऐसा ना, सीज़न वाले एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे सीज़न में जाने का फ़ायदा होता है। तो एक तरीके से ये आपका माइंड वॉश भी कर सकते हैं, और एक तरीके से आपको अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कितना इंटेलिजेंट है और उसे चीज़ें कितनी अच्छे से समझ में आ रही हैं। ओके, देन आता है हमारा ब्रोशर्स एंड जनरल एंड मीडिया। ठीक है, ब्रोशर्स आपको पता ही है क्या होते हैं, जनरल्स भी पता होगा और मीडिया भी पता होगा। ठीक, नहीं पता होने वाली बात है ये NTOS। ठीक है, NTOS क्या होता है? नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट बॉडी होती है जिस जो आपके एजेंट मैनुअल्स छापती है। क्या छापती है? एजेंट्स मैनुअल। इसके अंदर क्या होता है? आपके मैप्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, डेस्टिनेशन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स के अंदर में बहुत आसानी से हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो इस बार भी आराम से ये लोग पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के अंदर में। तो ये एनटीओ जनरली करता क्या है आपके लिए कि एक तरीके का टूर गाइड या फिर गाइड बुक कह सकते हो आप, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने एक ब्रोशर्स में ये लोग बना के दे देते हैं। आपने ब्रोशर देखा होगा कि बहुत सारे ट्यूशन्स के जो टेम्पलेट्स वगैरह आते हैं वो लोग बांटते चलते हैं, या फिर आपने देखा होगा एक 3-4 पेज की फाइल होती है जिसके अंदर में एक कंपनी की सारी चीज़ें एक बार में मेंशन होती हैं, है ना, कि हमारी कंपनी कब स्टार्ट हुई है, कब से इस्टेब्लिश हुई है, कंपनी को लाइसेंस कब मिला है, कंपनी को और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हैं। तो सारी की सारी चीज़ें ब्रोशर्स के अंदर में शॉर्ट नोट के लिए, ठीक है, रेडी होता है। एक तरीके से शॉर्ट नोट कह सकते हो आप। मीडिया के बारे में पता ही होगा, न्यूज़पेपर छापने वाली कंपनी होती है, इनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, है ना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचा देती है, कई बार टाइम से पहले भी पहुंचा देती है ना। रहने देते हैं, मेरा चैनल ना डिलीट करवा दे ये लोग। पब्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। 1 वर्ड आंसर, गाइड बुक।
1 मार्क क्वेश्चन TIM, ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल, ठीक है, ये गाइड बुक्स बनाती हैं। बाकी और कुछ है ही नहीं इसके अंदर में बताने लायक। पब्लिकेशन आपको पता ही है कि कोई भी जो ऑथर होता है वो क्या करता है, बुक बनाता है, ठीक। बुक के अंदर में वो क्या लिखेगा, अपनी या तो बायोग्राफी लिखेगा या फिर अपने जो लाइफ में आने वाले चैलेंजेस थे उसके, मतलब लाइफ में जो चैलेंजेस बीत गए हैं उनके बारे में बताएगा वो, है ना। सेम पब्लिकेशंस भी यही बताता है कि किस डेस्टिनेशन पे क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ की कौन सी बेस्ट चीज़ें हैं, कौन सी वर्स्ट चीज़ें हैं, वहाँ का बेस्ट फूड क्या है, तो सारी चीज़ें आपको एक गाइड बुक के अंदर में बड़े आराम से मिल जाती हैं। तो ये इनमें बहुत सारे टाइप के पब्लिकेशंस आते हैं जिनको आप पढ़ के हर डेस्टिनेशन के बारे में जान सकते हो और वहाँ की बेस्ट से वर्स्ट चीज़ के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। इसका जनरली जो मेन काम है इस वाली लाइन के अंदर में पूरा मेंशन है, पढ़ लो, ठीक। पढ़ लिया, क्या कर रहा है ये, मेमोरीज कवर करता है, बायोग्राफीज कवर करता है, आपकी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं, इन जनरल्स, इनकी जनरी वगैरह जो भी है सारी चीज़ें, ठीक। जो एक गाइड बुक का काम होता है जनरली वही है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन आता है हमारा आउटर सोर्सेस या अदर सोर्सेस। मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक वर्ड बोला था, इंटरनेट, ठीक है, INT, इंटरनेट शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ना। और इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं आपके नेबर्स, ठीक। नेबर, नेगेटिव नेबर्स जो आपको हमेशा भड़काते रहते हैं कि मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, ये लाया वो लाया, ये तो जा रही, ठीक है। और आपको कुछ ईमेल्स वगैरह करते होंगे डेस्टिनेशन के लोग, लेकिन आपको ईमेल करेंगे क्यों, है ना, ये सोचने वाली बात है ना, करेंगे क्यों। लेकिन जस्ट सोचो आप जिन जिन एप्लीकेशंस पे रजिस्टर हो रखे हो तो उनके ऊपर भी एड्स वगैरह चलते हैं, तो उन एड्स को वो लोग फैलाने के लिए आपको ईमेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, मतलब किसी डेस्टिनेशन को वो लोग प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, ओके। कुछ दिन अगर आप मेरी वीडियोस देख लोगे तो आपके पास में वैसे ही आने लगेंगे, यूट्यूब के अंदर में स्क्रॉलिंग करोगे, इस डेस्टिनेशन के बारे में जानिए क्या हुआ मेरा, यहाँ का ब्लॉग देखिए, वहाँ का ब्लॉग देखिए, अरे चल यार पढ़ने दे हमें, है ना। और होप सो आपको सारी वीडियो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर अच्छी लग रही हैं तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर दो ना, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है। तब तक मैं काटा जीरो खेल के आता हूँ, ठीक है। काटा जीरो, 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 क्या देख क्या रहे हो भाई, जाओ यार दूसरी वीडियो देखो अब।